नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रिकी 2.0 में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसा कि दोस्तों प्रत्येक दिन आप लोगों को शाम को 9:30 बजे वीडियो अपलोड की जाती है और जिसमें हम बात करते हैं ईवीएस के टॉप क्वेश्चंस की। ऐसे क्वेश्चन जो आपके पेपर में आते हैं, तो प्रत्येक दिन 9:30 बजे आप लोग वीडियो जरूर देख लिया कीजिए। पहला प्रश्न आपके सामने, ईवीएस के पाठ्यक्रम हम चीज़ें कैसे बनाते हैं और करते हैं, यह है एक उपथीम है, एक थीम है, पाठ्यक्रम है या विषय वस्तु है। हम चीज़ें कैसे बनाते हैं और करते हैं, तो हम यहाँ पर जान लेते हैं कि भैया जो ईवीएस की थीम है वो कौन कौन सी हैं और उप थीम है वो कौन कौन सी हैं। तो बात करते हैं भैया, पहली जो थीम है, सबसे पहले हम थीम पर बात कर लेंगे। जो पहली थीम है यह है आपका परिवार एवं मित्र। क्या है? परिवार, लिख लेते हैं हम लोग, परिवार। दूसरी थीम आपकी है भैया भोजन, परिवार के साथ बैठे और हमने क्या किया? भोजन किया। तीसरी थीम है आपकी भोजन करने के बाद भी हमने क्या किया? पानी पिया। ये तीसरी थीम है आपकी। चौथी थीम है आपकी आवास। चौथी थीम आपकी क्या है? आवास। और पांचवी थीम है आपकी यात्रा। और छठी थीम है आपकी हम चीजें कैसे बनाते हैं। हम चीजें कैसे बनाते हैं। ये 6 थीम और इनसे हर बार एक प्रश्न आपका देखने को मिलता है आपके एग्जाम में। परिवार, भोजन, पानी, आवास, यात्रा और हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, ये है आपकी थीम। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है इसको हम लॉक करते हैं। साथ ही साथ हम उप थीमों की भी बात कर लेते हैं। जो परिवार और मित्र होता है, इसके बाद में हम बात करेंगे उप थीमों की। तो इसमें भैया पहली उप थीम है आपकी आपसी संबंध। क्या है? आपसी संबंध। और दूसरा है आपका काम और खेल, काम और खेल। तीसरा है आपका जानवर और चौथा है आपका पौधे व अन्य थीम। तो यहाँ पर ये जो आपको बताई जा रही है ये आपकी है उप थीम, उप थीम जो कि आपके परिवार के अंतर्गत आती हैं। और यहाँ पर हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, ये आपकी छठी क्या है? थीम है। तो बी ऑप्शन को यहाँ पर लॉक करते हैं। आशा है सभी के समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसके बच्चे को इयास के नाम से जाना जाता है। निम्न में से किसके बच्चे को इयास के नाम से जाना जाता है। देखिए, जब भी बात आती भैया, यहाँ पर अगर हम बात कर लें शेर की, बात कर लें भालू की, बात कर लें हम लोग किसकी? बाघ की। किसकी बात कर लें? बाघ की। तो इनके सभी के बच्चे को क्या कहा जाता है? तो आप सभी को पता होगा क्या कहा जाता है? इनके बच्चे को कहा जाता है शावक। और अगर हम बात कर लें पेंगुइन, यहाँ पर भालू के बच्चे को क्या? शावक कहा जाएगा। अगर हम बात कर लें पेंगुइन और कौवे की, तो इसके बच्चे को हम क्या कहते हैं? चूजा। और भैया इयास जो होता है, इयास वो बाज के बच्चे को कहा जाता है, बाज के बच्चे को कहा जाता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन को हम लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कवक के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। कवक के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। देखिए, अगर हम कवक की यहाँ पर बात कर लें तो आपको पता है भैया कि जो आपका कवक होता है, एक बहुत ही पसंदीदा क्वेश्चन है कवक और आपका सहवाल। कवक और सहवाल मिलकर के क्या बनाते हैं? तो आप कहोगे सर लाइकेन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लाइकेन बनाते हैं। और जो लाइकेन होता है ये वायु प्रदूषण का प्राकृतिक सूचक होता है, ये आपको पता है। यहाँ पर बात हो रही कवक के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन की पहचान यहाँ पर करना है। कवकों से प्रतिजैविक औषधियाँ बनती हैं। बिल्कुल दोस्तों, कवकों से प्रतिजैविक औषधियाँ बनती हैं। कवक हमारे लिए जरूरी भी हैं
और जरूरी नहीं भी हैं। हम बात करते हैं कुछ कवक भोजन के रूप में प्रयोग होते हैं, बिल्कुल ये भी सही है आपका। और खमीर एक कवक है जिसका उपयोग बेकरी उद्योग में किया जाता है, लेकिन यह हमें बीमारियों से बचाता है। कुछ कवक ऐसे भी होते हैं जो हमें बीमार भी कर देते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। असत्य कथन की आपको पहचान करनी थी। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, घरों में उचित वायु संचार और प्रकाश का होना, मतलब प्रकाश भी होना चाहिए और घर में उचित वायु संचार भी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? आखिरकार क्यों कहा जाता है कि घर में उचित प्रकाश होना चाहिए और उचित वायु संचार होना चाहिए? देखते हैं। अच्छी स्वच्छता और स्वास्थ्य स्थिति बनाए रखने में मदद करता है। हो सकता है, बहुत बिल्कुल सही है। स्वास्थ्य रखने में और स्वच्छता रखने में मदद करता है, बिल्कुल सही है। घरों को आकर्षक रखने में मदद करता है, हो सकता है ये भी सही हो, क्योंकि हर जगह पर प्रकाश आ रहा है, हर जगह से वायु निकल रही, तो आकर्षक लगना चाहिए। देखते हैं आगे। यह घर को गंदा करने में, भैया ऐसा नहीं है, ये निगेटिव हो गया। आपको घर को गंदा थोड़ी ना करने में मदद करता है। सबसे पॉजिटिव आंसर आपकी अच्छी स्वच्छता और स्वास्थ्य स्थिति बनाए रखने में मदद करता है घर में वायु संचार और प्रकाश। तो यहाँ पर हम किसको लॉक करेंगे? ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में उपस्थित जलवाष्प को कहते हैं। वायु में जो जलवाष्प उपस्थित होता है उसको क्या कहते हैं? धुंध, कोहरा, ओस या आर्द्रता? धुंध, कोहरा, ओस या आर्द्रता? तो भैया उसको हम लोग क्या कहते हैं? ह्यूमिडिटी कहते हैं, यानी कि आर्द्रता कहते हैं। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वायु में उपस्थित जलवाष्प को हम लोग क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं। अगर आप दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन आएगा, पास में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगे, आप लोग यार वीडियो लाइक नहीं करते हो, हमको लगता है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी नहीं लगती है। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करो, ना अच्छी लगे तो पास में ही डिसलाइक का भी ऑप्शन आता है, उसको क्लिक कर दिया कीजिए। लाइक करते हैं तो लगता है कि हाँ वाकई जो भी क्वेश्चंस आप लोगों को दिए गए वो अच्छे दिए गए। और जितने भी क्वेश्चंस हैं रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आपको पेपर में जरूर देखने को मिलते हैं। ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर आपको कराए जाते हैं। किस विधि से पकाया गया भोजन पौष्टिक व सुपाच्य होता है? यानी कि ऐसी कौन सी विधि है जिससे कि भोजन को पकाया जाए, और जब भोजन को पकाया जाएगा तो वो पौष्टिक भी होगा और सुपाच्य भी होगा, जल्दी से पच भी जाएगा। भूनने से, तलने से, वाष्प द्वारा, ये सभी। तो भैया वाष्प के द्वारा जो भी भोजन पकाया जाता है वो पौष्टिक भी होता है और सुपाच्य भी होता है। सी ऑप्शन को यहाँ पर लॉक करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नीम के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान करें। यहाँ पर दोस्तों सत्य नहीं होगा, यहाँ पर थोड़ा हम सही कर लेते हैं। यहाँ पर होगा नीम के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। असत्य कथन की पहचान करें। इसमें मूसला जड़ होती है, इसके फल को निबोली कहा जाता है, यह सदाबहार वृक्ष है, इसे जैविक कीटनाशक का उत्पादक भी कहा जाता है। तो बिल्कुल ये तो बात सही है भैया, जैविक कीटनाशक का उत्पादक होता है। जो भी कीटनाशक है उससे किससे बनाए जाते हैं? नीम से बनाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। इसके फल को क्या कहते हैं? निबोली कहते हैं, ये भी आपका बिल्कुल सही है। इसकी जड़ जो होती है वो मूसलाधार होती है, मूसला होती है। देखिए ये वृक्ष मान लीजिए होता है तो इसकी जड़ें जो होती है बिल्कुल फैली हुई होती है, तो मूसला होती हैं। कह सकते हैं कि यह सदाबहार वृक्ष है, ऐसा नहीं है दोस्तों, ये सदाबहार वृक्ष नहीं है। ये है आपका कैसा? ये है आपका पतझड़ वाला वृक्ष, क्योंकि आपको पता है कि भैया इसकी पत्तियां गिरती हैं और दोबारा से इसकी नई पत्तियां आती हैं। 21वीं सदी का वृक्ष भी किसको कहा जाता है? नीम को कहा जाता है। और अद्भुत वृक्ष की संज्ञा भी किसको दी गई है? नीम को ही दी गई है। तो यहाँ पर असत्य कथन की पहचान करना था, यह एक सदाबहार वृक्ष है, ये आपका असत्य हो जाएगा। सी ऑप्शन को यहाँ पर हम लोग लॉक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा छाया में उगने वाला पौधा नहीं है? छाया में उगने वाला पौधा नहीं है। देखिए काली मिर्च बहुत बार पूछा जाता है, कहता है काली मिर्च छाया में उगता है, तो कहोगे सर हाँ काली मिर्च जो है वो छाया में उगता है। आर्किड ये भी छाया में उगता है,
फर्न ये भी छाया में उग जाता है, लेकिन गुलाब जो है ये भैया आपका कहाँ उगेगा? धूप में। धूप में उगने वाला पौधा कौन है? तो कौन है? गुलाब है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यही तो पूछ रहा था, छाया में उगने वाला पौधा नहीं है। जो छाया में नहीं उगेगा यानी कि वो धूप में उगेगा। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, मेहराब का प्रयोग अधिकांश कहाँ के लोग प्रयोग करते हैं? मेहराब। तो अगर भैया हम बात करें यहाँ पर केरल की, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो केरल में जो लकड़ी की नक्काशी की जाती है, लकड़ी की नक्काशी क्या किया जाता है? लकड़ी की नक्काशी। तो जो केरल में लकड़ी की नक्काशी की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? खत्म बंद बोलते हैं। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, खत्म बंद। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। राजस्थान में अगर हम बात कर लें तो छप्पर, छप्पर की छत, तो कहोगे सर राजस्थान में। अगर हम बात कर लें भैया कि ये आपका मेहराब क्या होता है, तो मेहराब क्या होता है भैया? ये पत्थर पर डिज़ाइन बनाकर, पत्थर पर डिज़ाइन बनाकर, और इसको कहाँ लगाते हैं? खिड़की में। खिड़की व रोशनदान के जो किनारे होते हैं वहाँ पर लगाया जाता है ये मेहराब। और ये कहाँ लगाया जाता है भैया? ये जम्मू कश्मीर। डी ऑप्शन को यहाँ पर हम लॉक करते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों, पाश्चुरीकरण किसके संरक्षण की विधि है? देखिए पाश्चुरीकृत क्या किया जाता है, आप सभी को पता है। आप सभी आजकल दूध लेने जाते हो तो उस पर लिखा होता है पाश्चुरीकृत मिल्क, पाश्चुरीकृत दूध। तो भैया पाश्चुरीकरण किसके संरक्षण की विधि है? तो ये है दूध के संरक्षण की विधि। बी ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा। और ये आपसे 2022 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, ताजे फल तथा सब्जियां आहार में किस रूप में सम्मिलित किए जाते हैं? ताजे फल तथा सब्जियां आहार में किस रूप में सम्मिलित किए जाते हैं? शरीर निर्माणक आहार के रूप में, ऊर्जा देने वाले आहार के रूप में, सुरक्षात्मक आहार के रूप में, या इनमें से कोई नहीं। तो ये भैया ताजे फल और सब्जियां जो होते हैं वो आहार में सुरक्षात्मक आहार के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। सी ऑप्शन को यहाँ पर हम लोग लॉक करते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, प्रेशर कुकर में खाना पकाने से, भैया प्रेशर कुकर में सबके यहाँ खाना पकता है, क्या होता है उससे? पोषक तत्व तो नष्ट नहीं होते, खाना जल्दी बनता है, श्रम कम, यहाँ पर होगा श्रम कम लगता है, या उपरोक्त सभी। तो ये भैया प्रेशर कुकर में खाना बनने से पोषक तत्व तो नष्ट नहीं होते हैं, खाना जल्दी भी बनता है और श्रम भी कम लगता है। डी ऑप्शन को यहाँ पर लॉक करेंगे, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, रेबो कहाँ की यात्रा करने पर देखने को मिलते हैं? रेबो जो आवास होते हैं ये कहाँ की यात्रा करने जाओगे तो देखने को मिलेंगे? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश या नागालैंड? जल्दी से बताइए। अगर कहेगा भैया बर्फ के घर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इग्लू, तो ये कहाँ हैं? कमेंट सेक्शन में बताइए। बर्फ के जो घर होते हैं, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, बर्फ के घर यानी कि इसको हम बोलते हैं इग्लू। तो ये भैया कहाँ पर हैं? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर हम बात कर लें रेबो आवास जो हैं वो कहाँ के हैं, तो भैया रेबो जो होता है वो चांगपा जनजाति के द्वारा, चांगपा जनजाति के द्वारा बनाए जाते हैं और ये मुख्यतः लद्दाख में बनाए जाते हैं। बी ऑप्शन को यहाँ पर हम लोग लॉक करेंगे। अगर पत्थर के घर की बात करें तो आप उत्तराखंड मारेंगे, या पत्थर व लकड़ी के घर की बात कर ले तो आप हिमाचल प्रदेश मारोगे आंसर में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और रेबो जो है वो आपका लद्दाख चांगपा जनजाति के द्वारा बनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अपनी मधुर आवाज़ के लिए प्रसिद्ध उस पक्षी का नाम बताएं जो अपना घोंसला नहीं बनाता। सभी को पता है भैया, ये सभी को पता है। देखिए अगर कबूतर की कभी भी बात करें तो कबूतर को हम क्या करते हैं कि भैया घर में ही ये घोंसला बना लेता है, कभी कभी शीशे के पीछे, रोशनदान के पीछे, यहाँ पर आपका घोंसला बना लेता है। कौन? कबूतर। कठफोड़वा क्या करता है भैया? पेड़ के तने को, पेड़ के तने को, और पेड़ के तने को क्या उसमें छेद कर देता है, और छेद करेगा तो भैया उसी में अपना घोंसला बना लेगा। लेकिन कोयल जो होती है वो अपना घोंसला नहीं बनाती है और इसकी आवाज़ भी बहुत मधुर होती है।
दूसरी चीज़ ये है, कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, ये भैया किसके, कौवे के घोंसले में अपना अंडा देती है और कौवा उन अंडों को पालता है। तो यहाँ पर अपना समझ के पालता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, मधुर आवाज़ कोयल की और अपना घोंसला नहीं बनाती। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं विशेष प्रकार का नृत्य जिसे चेराव कहते हैं। चेराव नृत्य कहाँ का है, आप सभी को पता होगा दोस्तों। चेराव नृत्य की जब भी बात आती है तो बात आती है भैया मिजोरम की। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। और कैसा लगा आपको वीडियो जरूर बताइएगा। चैनल पर नए थे, सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन और सभी मित्रों तक एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।